साल 2025 एक जिनका मूल्यांकन उनके लिए कैसा रहने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से पूरे साल का प्रिडिक्शन लेके आई हूँ। तो जैसे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जिनका बर्थ डेट होता है कोई भी महीने की 1, 10, 19 एंड 28, 1, 10, 19 और 28, अगर किसी भी महीने की इस तारीख में किसी का जन्म हुआ है तो उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। राइट, देखिए आपका जो होता है नंबर वो होता है 1, और 1 जो है वो नंबर रूल होता है सूर्य से। ठीक है, तो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपका जो नंबर होता है वो होता है 1, बर्थ नंबर जिसको हम कहते हैं। और ये साल जो है 2025, उसमें सारे नंबर को हम जोड़ दे, एडिशन करें, 2 + 0 + 2 + 5 तो होता है 9। तो ये साल पूरा जो है वो मंगल का साल है। 2024 जो था वो शनि का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो बर्थ नंबर है वो 1 है, वो सन से रूल होता है। सन और मंगल यानी कि सूर्य और मंगल दोनों जो है वो एक जिसको बोलते हैं कि फायर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और अगर 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहते हैं तो 9 ग्रहों में मंगल को हम सेनापति कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों फायर एलिमेंट है। तो अभी यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि इसकी आपके ऊपर क्या असर रहने वाली है 2025 में। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका जो है प्रॉस्पेरिटी, आपका मनी प्लानिंग है तो वो कैसा रहेगा, प्रमोशंस के क्या योग बन रहे हैं कि नहीं, आपका मैरिज लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और लास्ट में कुछ रेमेडीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो स्टे विथ मी। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं कि 1 एंड 9। ठीक है, तो ये साल जो है वो मंगल का है 9, और आपका जो बर्थ नंबर है वो है 1, तो वो रूल होता है सूर्य से। तो अभी देखिए ये दोनों ग्रहों की अगर बात करते हैं तो इस साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो करने का, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, या तो फिर आप मैं जो इंडस्ट्री बोल रही हूँ उस इंडस्ट्री से अगर कनेक्टेड है तो काफ़ी फायदा होने की संभावना है। या तो फिर उस इंडस्ट्री में आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो आपको ग्रोथ मिलने की डेफिनेटली यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी से। जैसे कि हो गया मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो गया, या तो रियल एस्टेट हो गया, क्योंकि मंगल को हम जो है वो जमीन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो गया, फिर जो एआई टेक्नोलॉजी है, मंगल का कलर जो होता है वो रेड होता है, तो जो मेडिकल इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, सर्जन है, डॉक्टर है, ये सारी इंडस्ट्री वगैरह है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि एआई टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शंस लाइन है। ठीक है, जहाँ पे भी फायर होता है, जहाँ पे भी फायर होता है वैसे इंडस्ट्री, जिसमें फायर स्टेशन भी आ गया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह भी आ गया, जिसमें जो है वो अगर फिजिकल एनर्जी बर्न का अगर हम देखें तो कैलोरी बर्न का देखें तो जिम भी आ गया। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे बूम होते हुए दिखेंगे आपको। और इसके रिलेटेड आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट सोचिए या इस लाइन से अगर आप कनेक्टेड है तो डेफिनेटली 1 नंबर वाले को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभी बात करते हैं कि प्रमोशंस वगैरह, डेफिनेटली आपको अप्रैल मई के बाद यहाँ पे अच्छे प्रमोशंस की संभावना दिख रही है। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। देखिए मंगल जो है वो फायर प्लेनेट है। ठीक है, और ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है, और ये पूरा साल मंगल का है, तो सारे लोग काफ़ी एक्टिव और एनर्जाइज तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे। और 1 नंबर की बात करते हैं तो उसको प्लेनेट रूल करता है, वो है सूर्य। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो फायर एलिमेंट है, सूर्य और मंगल। तो आपको बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना है। आपके डेफिनेटली अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे मिंगल होने की, मैरिज के योग बन रहे हैं इस साल में। लेकिन आप मैरिड है या रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो यहाँ पे कुछ बोलने से सामने वाले को हर्ट हो जाए या आपके रिलेशंस पे जो है वो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मंगल जो है ना वो सोचता बाद में, पहले डिसीजन ले लेता है, पहले
बोल देता है, बाद में सोचता है कि ये गलत हो गया मेरे से। तो आपको डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप में एक नया रोमांस या एक नई फायर या एक नया पैशन देगा, लेकिन उसके सामने ये आपको थोड़ा सा नेचर में जिद्दीपन या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या थोड़ा सा अग्रेशंस डोमिनेशंस दे सकता है। तो यू मस्ट हैव टू कंट्रोल योर टंग। ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, सूर्य और मंगल दोनों फायर एलिमेंट है, एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोई चीज़ें जल्दबाजी में करने की इच्छा हो जाए, फिर उसकी वजह से कहीं पे आप गिर जाओ, चोट लगे, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है, यू मस्ट बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। आपको कूल एंड काम रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट है, तो वो आपको बेचैनी दे सकता है। फटाफट काम करना है, काम ना हो तो आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशंस, योगा, थोड़ा सा जिम वर्कआउट, कुछ भी आपको आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा, और आपको फिट रहने के लिए ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो आपको हार्ट रिलेटेड या तो ब्लड प्रेशर्स वगैरह या एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे रेमेडी की बात करते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हो। देखिए, आपका जो जो प्लेनेट आपको रूल करता है नंबर को, वो है सन। सन के लिए आप सूर्य देव को रोज जल अर्पण कर सकते हो, सूर्य नारायण देव की आराधना कर सकते हो, गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो आप, स्पेशली रविवार के दिन। ठीक है, और ये साल मंगल का है, तो आपको स्पेशली मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। मंगलवार शनिवार को आपको रेड कलर की चीज़ें खाने से और रेड कलर के कपड़े पहनने का अवॉइड करना चाहिए। तो इससे अग्रेशंस में थोड़ा कंट्रोल रहेगा। हनुमान चालीसा आप कर सकते हो, रोज़ करनी चाहिए हनुमान चालीसा। तो और दूसरा, वास्तु के अकॉर्डिंग देखिए तो आपकी जो जगह है, प्लेस है, वहाँ पे आपको ईस्ट और साउथ जो है वो डी क्लटर यानी कि क्लीन रखना चाहिए। ये कुछ मैंने इन जनरल रेमेडीज बता दी आपको। कैसा लगा आपको ये प्रिडिक्शन? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रिडिक्शन जानना है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा, तो प्लीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, यू कैन जस्ट book your appointment, you can contact me. Thank you.